हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है खनिज संसाधन। आगामी आने वाले जितने भी परीक्षाएं होंगी उन सभी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर एक परीक्षा में, चाहे वो जेएसएससी या जेपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाता हो, सभी में आपको खनिज से रिलेटेड प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मिनरल मैप ऑफ झारखंड। इस मैप में बताया गया है कि झारखंड के कौन-कौन से खनिज जो हैं, कहाँ-कहाँ पर पाए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो जगह देख पा रहे हैं आप, ये वाला इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो है बॉक्साइट काफ़ी प्रचुर मात्रा में आपको मिलता है। नीचे आप जाइएगा अगर सिंघू वाले क्षेत्र में, तो देख पा रहे हैं ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो आयरन ओर यानी कि लोह अयस्क जो है बहुतायत मात्रा में जो है यहाँ पर पाया जाता है। तो इस तरीके से अलग-अलग क्षेत्रों को आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इसका विस्तार जो है झारखंड के उत्तर से दक्षिण से लेकर पूर्व से पश्चिम तक आपको मिलेगा, इन सारे खनिजों का विस्तार। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक जानकारी लेते हैं झारखंड के खनिज संसाधन से संबंधित। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है खनिज जो है कूट-कूट के भरा हुआ है, खनिज में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 58 प्रकार का खनिज आपको झारखंड में मिलेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि झारखंड की जो भूमि है ना, उसमें आपका खनिज भरा हुआ है। तो खनिज का रत्न जो है झारखंड के गर्भ में जो है बसा हुआ है, जिस कारण से झारखंड को रत्न गर्भा कहा जाता है। ठीक है? और एक जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है रूर, यानी रूर वैली वहाँ का जो काफ़ी फेमस है खनिज के लिए, जर्मनी का। और उसी कारण उसी को कंपेयर करते हुए झारखंड को भी कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश। ठीक है? क्योंकि रूर एक वैली है जो कि जर्मनी में स्थित है, वहाँ पर भी जो है खनिज संसाधन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है? तो उसी कारण से जो इसको ट्रिब्यूट दिया जाता है कि जो झारखंड का जो रूर प्रदेश है ना, वो आपका सॉरी, भारत का जो है आपका रूर प्रदेश है, वो आपका झारखंड है। ठीक है? तो 2 इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि झारखंड को जो है रत्नगर्भा कहा जाता है और ये भारत का एक रूर प्रदेश है। और रूर कहाँ है आपका? जर्मनी में है, ये भी याद रखिए। और भारत में के पास टोटल जो है भारत देश के पास जितने भी खनिज संसाधन है ना, उसका 40% जो है झारखंड के पास है। लगभग 40% जो है झारखंड अपने पास कब्जा करके रखा है। यानी देश में प्रथम जगह खनिज के मामले में कौन सा स्टेट आप देख रहे हैं ना, तो झारखंड है। लगभग 40% खनिज संसाधन आपका झारखंड के पास है। तो जो बेसिकली अगर इतना ज़्यादा खनिज है, तो जो हमारा अर्थव्यवस्था है, जो झारखंड की इकोनॉमी है, बेसिकली किस पर डिपेंडेंट है? खनिज पर और खनिज आधारित जो है उद्योगों पर। हालांकि झारखंड के जो अधिकतर जो लोग हैं, वो कृषि पर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप देखिएगा कि अगर आप अच्छे से अगर इस खनिज का अच्छे से आपको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और इकोनॉमिकली अगर इसको अच्छे से प्रोसेस किया जाएगा, तो अगर हम कमाना चाहें पैसा, अगर झारखंड को किया जा सकता है। अगर पोटेंशियली अगर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है खनिज के मामले में कि झारखंड जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है ये जो है आपका जो अपना जीडीपी है उसको ग्रो कर सकता है इस खनिज संसाधन के माध्यम से। लेकिन जो है सरकार की नीयत अच्छी होनी चाहिए और ऊपर से क्या होनी चाहिए कि जो हमारे पास जो संसाधन है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए और जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, तभी जो हम इसका सही से खनिज संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है? खदान की अगर बात करें तो 370 लगभग जो है खदान जो है झारखंड में स्थित है। ठीक है? और सबसे अधिक जो खदान आपको देखने को मिलेगा वो आपको धनबाद में देखने को मिलेगा फर्स्ट नंबर पर, और सेकंड नंबर पर आपको मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम में। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक अगर पूछते हैं खदान कहाँ पर है, तो आपका धनबाद में, सेकंड नंबर पर खदान आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है? बेसिकली पश्चिम सिंहभूम में आपको मिल जाएगा आपका खदान जो है आपका आयरन ओर का मिलेगा, और धनबाद में आपका मिलेगा किसका? कोयला का मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कि भारत के रिस्पेक्ट में जो है और खनिज संसाधन के मामले में झारखंड का क्या पोजीशन है। अगर फर्स्ट पोजीशन में देखें तो झारखंड जो है विराजमान है कोयला के मामले में, प्राइम कोकिंग कोल के मामले में, और रॉक फॉस्फेट के मामले में। तो अगर पूछे कि कोयला के मामले में कौन सा प्रथम स्थान पर है पूरे भारत में, तो झारखंड है, प्राइम कोकिंग कोल के रिस्पेक्ट में भी और रॉक फॉस्फेट के रिस्पेक्ट में भी। सेकंड पोजीशन पर आपका झारखंड में किसका स्थान है? आपका लोएस्ट में जो है झारखंड सेकंड नंबर पर है। लेकिन अगर आप देखें तो इस पर थोड़ा सा डाउट रहता है सेकंड थर्ड में, क्योंकि अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग जो है आंकड़ा दिया गया है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का एनुअल रिपोर्ट 2018-19 की बात करें ना, तो झारखंड को चौथे पोजीशन पर रखा है लो स्केल मामले में। लेकिन अगर अब झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे आप देखेंगे तो वहाँ पर मिलेगा कि झारखंड जो है दूसरे नंबर पर है लो एस के मामले में। इकोनॉमिक सर्वे जो झारखंड का हर साल निकलता है, ठीक है, उसमें देखिएगा तो सेकंड नंबर पर पोजीशन दिया गया है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंड के द्वारा जो एनुअल रिपोर्ट निकाला जाता है, उसमें आपका फोर्थ पोजीशन दिया गया है। तो देखिएगा जिस तरह से ऑप्शन देगा उस तरीके से आप लोग जो है टिक कीजिएगा।
थर्ड नंबर पर आपका कॉपर, ठीक है, कॉपर के उत्पादन में झारखंड जो है तीसरे नंबर पर है। तो वही ये जो आपका डेटा जो देख रहे हैं ना, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे 18-19 के आधार पर दिया गया है, ठीक है। और ये जो बॉक्साइट भी देख रहे हैं ना, आपका थर्ड पोजीशन पर ही है, ठीक है। इस तरह से दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं आपको दिखेगा ये 7th पोजीशन पर भी है बॉक्साइट के मामले में। तो उस हिसाब से देख लीजिए किस तरीके से ऑप्शन दिया गया है। हालांकि जब नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा आपका 2021-22 के लिए, अभी 2021 चल रहा है, ठीक है, 2021-22 के लिए जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें हम देखेंगे कि इस तरीके से डेटा जो है दिया गया है, ठीक है। और अगर कुछ बजट में इस तरह का कुछ मेंशन हुआ आपका 2022-23 के लिए, अगर कुछ बजट में इस तरह का मेंशन हुआ तो हम भी वहाँ पर देखेंगे, जब आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा तो वहाँ पर जो है डेटा आपको अपडेटेड मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा, कुछ हम जो है MCQ डिस्कशन भी करेंगे लास्ट में। चलिए अब बात करते हैं लो वयस्क की, ठीक है। अभी हमने देख लिया कि झारखंड का बेसिक इंट्रोडक्शन जाना है खनिज के मामले में। अब बात करते हैं लो वयस्क की। देखिए झारखंड में जो है ना लो वयस्क जो है लगभग कितना है, 26% पूरे भारत का, ठीक है। पूरे भारत का जो लो वयस्क का जो कैपेसिटी है झारखंड में, इतना जो है आपके पास क्षमता है कि 26% वाला क्षमता झारखंड के पास है। हालांकि अगर एक्सटेट करके टोटल उत्पादन में 26% नहीं है, लेकिन अगर देखें कि कितना जगह है टोटल, अगर आप बात करें आपका रिजर्व का, तो वो 26% आपको लो वयस्क का मिल जाएगा झारखंड में, ठीक है। और अगर बात करें लो वयस्क का कौन सा प्रकार अगर झारखंड में देखिएगा सबसे अधिक है, तो हेमाटाइट वाला लो वयस्क सबसे अधिक है। और पश्चिमी सिंहभूम जो है पूरा देश में सेकंड नंबर पर आता है आपका हेमाटाइट लो वयस्क वाला के मामले में। अगर सिंहभूम क्षेत्र जो है लो वयस्क के लिए काफ़ी ज़्यादा ये है आपका फेमस है। और कौन कौन सा खान है सिंहभूम क्षेत्र में, वो खान का नाम याद रखना है। एक है चिरिया, नोवामुंडी, गुआ, पंसारी बुरु, बादाम पहाड़, जामदा, गुरु महिसानी और किरीबुरु। इन सब का नाम आपको याद रखना, सारा जो है सिंहभूम क्षेत्र में है। चिरिया, नोवामुंडी, गुआ, पंसारी बुरु, बादाम पहाड़, जामदा, गुरु महिसानी और किरीबुरु, ये सारा खान जो है सिंहभूम क्षेत्र में है और सारा जो है लो वयस्क की खान है। अगर ऑप्शन में दे दे कि गुरु महिसानी जो है आपका कोयला का खदान है, तो नहीं, गलत होगा। क्रोमाइट का खदान है, गलत होगा। पंसारी बुरु भी आपको कोयला का खदान है, नहीं है। बॉक्साइट का खदान है, नहीं है। ये क्या है, लो वयस्क का खदान है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्रोमाइट। ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ना हम लोग, ये जो आपका मिनरल देख रहे हैं, ये सारा जो है क्या है, धात्विक खनिज है, ठीक है। धात्विक खनिज अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रोमाइट आपको मिल जाएगा सिंहभूम में, सिंहभूम का खास करके आपका जो जवाहतो वाला इलाका है वहाँ पर, और सरायकेला में। और जो सिंहभूम क्रोमाइट का जो रिजर्व है टोटल 5.3% है झारखंड के पास। हालांकि उत्पादन इतना नहीं होता है, लेकिन 5.3% जो है आप इसका टोटल रिजर्व मान के चल सकते हैं क्रोमाइट का। नेक्स्ट है आपका जस्ता। जस्ता आपको मिल जाएगा संथाल परगना में, हजारीबाग में, पलामू में, रांची में और सिंहभूम में, ठीक है। टीन की अगर बात करें तो ये आपका हजारीबाग में मिलेगा, रांची में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सोना की बात करते हैं, तो सोना आपको मेनली जो है उत्पादित किया जाता है झारखंड में। हालांकि उतना नहीं पाया जाता है, ठीक है, लेकिन जो भी छोटे छोटे अमाउंट में जो पाया जाता है वो आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को, ध्यान रखिए ये वाला याद रखिए कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा सोना का छिटपुट मात्रा में जो है उत्पादन किया जाता है। और एक कुंदेर कोछा ये नामक एक स्थान है जो कि पूर्व सिंहभूम में है, यहाँ पर भी जो है सोना का थोड़ा बहुत उत्पादन किया जाता है, मनमोहन मिनरल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इसका भी नाम याद रखिए, खासकर ये याद रख लीजिए कि सोना किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और दूसरा है मनमोहन मिनरल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। ऐसा मान्यता है कि सोनरेखा नदी में पहले जो है सोना का अंश जो है मिला करता था, जिस कारण से इसका नाम सोनरेखा नदी पड़ा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है मिनरल का जो मैप दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एपेटाइट, बॉक्साइट, बेराइल। इसका जो है हम टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, इसका आपका जो PDF फॉर्म है आप वहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा कौन कहाँ पर है लोकेशन। आयरन ओर का देख लीजिए, आपका यहाँ पर मिल जाएगा आपका आयरन ओर, इधर बॉक्साइट वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब MCQ डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। पहला है, खनिज संपदा संपन्न झारखंड की भूमि को क्या कहा जाता है, तो रत्नगर्भा भूमि, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल से पाए जाते हैं, बेसाल, धारवाड़, कुडापेक। ऑप्शन डी यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, आर्कियन सेल, ठीक है, आर्कियन सेल। तो सबसे अधिक आर्कियन सेल से ही पाया जाता है जो है खनिज पदार्थ। नेक्स्ट है, खनिज उत्पादन की दृष्टि झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। 40% जो है खनिज संसाधन को झारखंड में, तो प्रथम स्थान ऑब्वियसली है। नेक्स्ट है, मूल्य की दृष्टि से भारत में कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता है, तो 26%, ठीक है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें बाकी सारे जो है खनिज संसाधन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।